पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है और आसिम मुनीर पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति बन सकता है। क्या पाकिस्तान में राष्ट्रपति जरदारी को हटाया जा रहा है? फील्ड मार्शल पाकिस्तान में तख्ता पलट करने वाला है। इमरान के बाद बिलावल ने बगावत शुरू कर दी। पाकिस्तान का अगला राष्ट्रपति आसिम मुनीर। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। 10 मार्च 2024 को पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने थे। जरदारी के नाम पर मुहर आसिम मुनीर ने लगाई थी। अब जरदारी को हटाने पर मुहर भी मुनीर ने लगा दी है। आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो पिछली सरकार में विदेश मंत्री थे, इस बार सरकार में हिस्सा नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर के अभी तक बड़े खास थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर के कहने पर बिलावल वर्ल्ड टूर पर निकले। पाकिस्तानी आर्मी कितनी अच्छी है, कितनी शानदार है, इसका प्रचार किया। पाकिस्तान में आतंकी नहीं है, इसकी गारंटी दी। लेकिन जुलाई शुरू होते ही बिलावल की टोन पूरी तरह से बदल गई। जो बिलावल आतंकी दावों को नकार रहे थे, वो अचानक भारत को हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने की सिफारिश करने लगे। पहले इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना से बगावत की थी। 700 दिन से इमरान जेल में हैं। अब बिलावल भुट्टो ने बगावत शुरू कर दी है। तो क्या बिलावल का जेल जाने का नंबर आ गया है? क्योंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब समझिए, जिस जरदारी को मुनीर ने खुद राष्ट्रपति चुना, उसको क्यों हटाया जा रहा है। जिस बिलावल को खुद मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तानी झंडा पकड़ाकर भेजा था, उसी बिलावल ने बगावत का झंडा क्यों चुना? इसके पीछे मुनीर का अमेरिका दौरा है, जिसने मुनीर के सपने और बड़े कर दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं, जिनके स्वागत के लिए ट्रंप भी खड़े हैं। जब मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं, जिस तरह से वर्ल्ड लीडर मोदी का वेलकम करते हैं, वो ग्लोबल न्यूज बनती है। लेकिन जब मुनीर ट्रंप से मिलते हैं तो एक फोटो तक उनकी नहीं आती है। यही वो दर्द है जो मुनीर से अब सहा नहीं जा रहा है। और अब मुनीर बतौर फील्ड मार्शल नहीं, बतौर पाकिस्तानी राष्ट्रपति विदेश जाना चाहता है। इसके लिए मुनीर जरदारी की कुर्बानी मांग रहा है। जरदारी जिस दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, उस दिन से उनको मालूम था कि एक दिन मुनीर तख्त खाली कराने को आएगा और उनको सिर झुकाकर जाना पड़ेगा। इसलिए मुनीर और जरदारी में एक डील हुई थी। डील थी, जब जरदारी को हटाया जाएगा, जब मुनीर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा, तो बिलावल को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए मौजूदा सरकार में बिलावल को हिस्सा नहीं बनाया गया। जैसा तय हुआ था ठीक वैसा ही चल रहा है। लेकिन बिलावल को पता नहीं था कि उसके साथ खेल हो जाएगा। फील्ड मार्शल को राष्ट्रपति बनने के लिए जरदारी से ज्यादा नवाज शरीफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान में 18वें संशोधन के बाद नियम बदल गए हैं। 18वें संशोधन के बाद पाकिस्तान में राष्ट्रपति की पोस्ट पावरलेस हो चुकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान का राष्ट्रपति देश पर सीधे शासन नहीं कर सकता। यह संशोधन 2010 में जनरल परवेज मुशर्रफ के हटने के बाद किया गया था, ताकि पाकिस्तान में आर्मी तख्ता पलट ना कर सके। उस वक्त भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी थे। इस बिल पर जरदारी ने साइन किए थे और अब खुद जरदारी की कुर्सी जाने वाली है। ऐसे में मुनीर राष्ट्रपति बनकर भी संसद के अधीन हो जाएगा। इसलिए मुनीर चाहता है कि संसद से राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाने वाला बिल पेश हो, और उसके लिए नवाज शरीफ के वोटों की जरूरत है, जैसा 1977 में हुआ था। जुलाई के महीने में पाकिस्तानी जनता को सबसे ज्यादा पसीना आता है। 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया था। जुलाई 2025 में मुनीर फिर तख्ता पलट की तैयारी में है। जब से बिलावल को इसका एहसास हुआ था, जब से बिलावल को पता चला है, मुनीर उनको पीएम नहीं बना पाएगा। उनकी टाइमलाइन बदल गई है। बिलावल, जो सेना के खिलाफ बोलने से डरते थे, वो अब खुलकर सेना के तानाशाही इतिहास को याद दिला रहे हैं। बिलावल अब सेना के खिलाफ विद्रोह का चेहरा बनना चाहते हैं।
पाकिस्तान में अब तक 4 बार तख्ता पलट हुआ है। 35 साल तक पाकिस्तान वर्दी के नीचे रहा है। 1958 से 1969 तक अयूब खान ने शासन किया। 1969 से 1971 तक याया खान ने कंट्रोल किया। 1977 से 1988 तक जियाउल हक ने शासन किया। 1999 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ तानाशाह रहे। अब आसिम मुनीर तख्ता पलट करने वाला है। पहले राष्ट्रपति को हटाएगा, फिर पाकिस्तान पर टोटल कंट्रोल करेगा। पाकिस्तान के सारे मिलिट्री तानाशाहों में एक बात कॉमन है। पाकिस्तान में तख्ता पलट का एक कॉमन रूल है, वो है अमेरिका से वफादारी। पाकिस्तान में जब तख्ता पलट होता है तब एक अमेरिका से वफादारी करने वाला जनरल कुर्सी पर बैठता है। आसिम मुनीर का अमेरिका जाना, बंद कमरे में डील करना, ये पाकिस्तान में तख्ता पलट की पहली सीढ़ी है जो मुनीर चढ़ चुका है। पाकिस्तान में जो भी तानाशाह आया है उसका रूल करने का तरीका एकदम अलग रहा है। उसने संविधान को अपने हिसाब से बदला है। अपने हिसाब से सबने अपने अपने पोस्ट पद तैयार किए हैं। अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। याया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस बने। जियाउल हक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफ पाकिस्तानी स्टाफ बने। परवेज मुशर्रफ ने अपने लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान पोस्ट बनाई, साथ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद भी संभाला। अब बारी आसिम मुनीर की है। वो अपने आप को सबसे अलग मानता है, सबसे अलग सोच रखता है, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया है। मुनीर अपने आप को पाकिस्तान का रक्षक दिखाता है। कैसे पाकिस्तान को इंडियन हमलों से बचाया, ये जताता है। वो कुछ ऐसा पद बनाना चाहता है जिससे उसका कद पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऊंचा हो। पाकिस्तान भी गजब का मुल्क है, वहां पर सेना कब्जा करने वाली है। मुनीर शहंशाह बनने की तैयारी में है। यह बात गली गली में फैल चुकी है और पाकिस्तान की सरकार कैमरे के सामने सच बोलने से कतरा रही है। पाकिस्तानी नेता जो बात सरेआम कबूल करने से डरते हैं, वही बात पाकिस्तानी जनता खुलकर बोल रही है, क्योंकि एक बार तख्ता पलट होगा तो फिर खुलकर बोलने की आजादी भी छिन जाएगी। अब एक सवाल उठता है, जब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि मुनीर आएगा तो क्या होगा? इसके बावजूद बिलावल भुट्टो ने मुनीर से एकदम अलग लाइन पकड़ ली है। वो इंडिया से एक तरफ बड़े बड़े वादे करने लगे हैं, जिसका असर मुनीर के खास आतंकी ब्रिगेड पर पड़ने लगा है। बिलावल, हाफिज सईद और मसूद अजहर को हिंदुस्तान को सौंपने की बात कर रहे हैं। आखिर अचानक बिलावल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? इसका जवाब है, बिलावल को अब इंडिया ही बचा सकता है। पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना ही हरा सकती है। मुनीर को गद्दी से सिर्फ हिंदुस्तान ही उतार सकता है। बिलावल को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान का इतिहास भी बताता है, जब भी पाकिस्तान में कोई तानाशाह आया है तो उसने हिंदुस्तान पर हमला जरूर किया है। उसने कश्मीर को कब्जाने की कोशिश जरूर की है। और मुनीर तो खुलकर कश्मीर कश्मीर चिल्ला चुका है। यानी मुनीर के तख्ता पलट के बाद हिंदुस्तान से जंग होगी, जिसकी तैयारी हिंदुस्तान लगातार कर भी रहा है, और इसी जंग से मुनीर का अंत होगा। फिलहाल मुनीर को लग रहा है जितनी जल्दी हो सके वो पाकिस्तान पर टोटल कंट्रोल कर ले, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ जाए।